एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, वो भी बहुत इजी वे में। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। मैंने लिया है 112 मल्टीप्लाइड बाय 13। क्या है, हमें यहाँ पर 112 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाला नंबर देखेंगे और उसका पहला डिजिट ले लेंगे जो कि है 3। अब इस 3 को हम सबसे पहले नंबर से, फिर दूसरे, फिर तीसरे। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 3 की टेबल को 1 टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद हम 3 की टेबल को फिर से 1 टाइम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 3 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। इसके बाद अब हम 3 की टेबल को 1 टाइम पढ़ेंगे। 3 1 जा 3। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। इसके बाद फिर से हम 3 की टेबल को 1 टाइम पढ़ेंगे। 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। इसके बाद हमारा 8 डिजिट ओवर हो गया, तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन एक यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि अब हमें इस तरफ कुछ भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एक मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर लगा दिया, एक क्रॉस लगा दिया, ताकि हमें याद रहे हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। अब हम सेकेंड डिजिट की ओर बढ़ेंगे। तो 1 की टेबल को 2 टाइम पढ़ेंगे, फिर 1 की टेबल को 1 टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से 1 की टेबल को 1 टाइम पढ़ेंगे। तो पहले 1 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। इसके बाद अब हम 1 की टेबल को 1 टाइम पढ़ेंगे। 1 1 जा 1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। फिर से 1 1 जा 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। इसके बाद अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस है, तो यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नंबर है 6। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6, क्योंकि कुछ यहाँ पर ऐड करने को नहीं है। इसके बाद 3 + 2 होता है 5, 3 + 1 होता है 4, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और ये आ गया हमारा आंसर, जो कि है 1456। मीन्स 112 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितने होते हैं? 1456। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में है 32 मल्टीप्लाइड बाय 23। अब हमें 32 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले नीचे वाले नंबर के पहले डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ पर है 3। तो हम सबसे पहले 3 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 3 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 3 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। अब हम 3 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9। अब हम एक यहाँ पर साइन लगा देंगे दूसरा डिजिट पर बढ़ने से पहले मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि क्रॉस। अब यहाँ पर हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे पहले, फिर हम 2 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। इसके बाद अब हम 2 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 9 + 4 कितने होते हैं? 13। तो 13 का 3 हम यहाँ लिखेंगे और 1 चला जाएगा कैरी। 6 + 1 होते हैं 7। तो यहाँ पर हमें मिल गया है 736। मीन्स 32 मल्टीप्लाइड बाय 23 कितने होते हैं? 736। अब नेक्स्ट है 42 मल्टीप्लाइड बाय 22। अब नेक्स्ट है 42 मल्टीप्लाइड बाय 22। तो सबसे पहले हम नीचे वाले डिजिट को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है 2। तो 2 की टेबल को हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब हम 2 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। फिर नेक्स्ट डिजिट
पर जाने से पहले यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब फिर से सेकेंड डिजिट है 2, तो हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे पहले, फिर हम 2 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। अब हम 2 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। अब हम इन्हें कर लेंगे ऐड, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है और कोई नंबर है ही नहीं। अब 8 प्लस 4 कितना होगा 12, तो 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 चला जाएगा कैरी, 8 प्लस 1 होता है 9, तो यहाँ पर आ गया 924 मीन्स 42 मल्टीप्लाइड बाई 22 कितने होते हैं 924। अब नेक्स्ट है 532 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो यहाँ पर हम नीचे वाले नंबर के पहले डिजिट को देखेंगे, ये है 7, तो सबसे पहले हम 7 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 7 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 7 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 7 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पर आया 14, तो 14 का 4 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 चला जाएगा कैरी। इसके बाद अब हम 7 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 1 कितना होगा 22, तो हम 22 के 2 को यहाँ पर लिखेंगे और जो 10th प्लेस वाला 2 है वो चला जाएगा कैरी। अब हम 7 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 2 कितना होता है 37, और यहाँ पर हम लिख देंगे 37। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट पर जाने से पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट है 2, तो हम 2 की टेबल को पहले 2 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 2 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब हम 2 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आया 6, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6। अब हम 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आ गया है 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 7 प्लस 6 कितना होता है 7 प्लस 6 होता है 13, तो 13 का 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 चला जाएगा कैरी। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो हमारे पास आ गया है 14,364 मीन्स 532 मल्टीप्लाइड बाय 27 होता है 14,364। अब नेक्स्ट है 52 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो सबसे पहले हम नीचे वाले नंबर के पहले डिजिट को देखेंगे जो कि है यहाँ पर 4, तो सबसे पहले 4 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 4 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 4 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। अब हम 4 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20। अब हम नेक्स्ट डिजिट पर जाने से पहले यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं जो कि है 2, तो सबसे पहले हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास 4। अब यहाँ पर हम 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 10, हम यहाँ पर लिख देते हैं 10। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 0 प्लस 4 4,
2 प्लस 0 2 और यहाँ पर 1, तो हमारे पास आ गया है 1248 मीन्स 52 मल्टीप्लाइड बाय 24 कितने होते हैं 1248। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद है आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन अच्छी से समझ में आ गया। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद है आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।